सर फिर ये बताएं कि अगर स्टेट बैंक से प्राइस बॉन्ड लेने हो तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है, और अगर प्राइस बॉन्ड डीलर से प्राइस बॉन्ड ख़रीदने हो तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है? पहले मैं बताता हूँ कि डीलर से आपने प्राइस बॉन्ड किस तरह खरीदना है, वो किस तरह खरीदो फरोख्त करते हैं। फर्ज किया कि कल 1500 वाले प्राइस बॉन्ड की कुरंदाजी थी, तो आज मैं जाता हूँ उन्हें कहता हूँ 1500 वाला मुझे प्राइस बॉन्ड चाहिए। हो सकता है वो एक प्राइस बॉन्ड के साथ मेरे से 10 रुपये वसूल करें, लेकिन हफ्ते बाद वो मुझसे 20 रुपये वसूल करेंगे 1500 वाले प्राइस बॉन्ड के साथ। उससे अगले हफ्ते वो 30 रुपये ले सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि जितने दिन ज्यादा गुजरते जाएंगे, यानी जितने दिन को अंदाजे के करीब आते जाएंगे, वो फिर एक प्राइस उस प्राइस बॉन्ड के साथ ज्यादा कीमत वसूल करेंगे। ये नहीं होगा कि परसों 1500 वाली प्राइस बॉन्ड की को अंदाजी है वो मुझे 10 रुपए ले, वो फिर हो सकता है मुझसे 200-300 भी ले सकते हैं। तो ये उनका कमाने का तरीका कार या तरीका वारदात होता है। अब स्टेट बैंक की तरफ चलते हैं। स्टेट बैंक या कौमी बचत बैंक जो हुकूमती बैंक है, उसमें प्राइस बॉन्ड की कुरंदाजी से, जब कुरंदाजी मैं कहता हूँ 1500 वाली हो गया, फिर उस डेट से लेकर अगले एक महीने तक अवेलेबल होते हैं, यानी आप वहां से ले सकते हैं। उसके बाद फिर क्लोजिंग हो जाती है। उसके बाद आप स्टेट बैंक या कौमी बचत बैंक से वो वाले प्राइस बॉन्ड नहीं ले सकते। कौमी बचत को भूल ही जाए। कौमी बचत में तो वैसे ही मैंने आपको बताया ना, नई नगरी बची हुई है, वो बाइट से बेच देते हैं प्राइस बॉन्ड। अच्छा, यानी अगर फर्ज के मैं कहता हूँ परसों को अंदाजी हुई है, तो उसके एक महीने बाद तक वो आपको अवेलेबल होगा। स्टेट बैंक जब भी आप जाएं आपको वो प्राइस बॉन्ड की कॉपी मिल जाएगी। उसके बाद आपको प्राइस बॉन्ड वो नहीं मिलेंगे, लेकिन वो फ्री मिलेंगे, आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। उसमें आपको सीरियल कॉपी मिल सकती है और रैंडम भी नंबर भी हो सकते हैं। ये आपकी किस्मत है। उसमें ये जरूरी नहीं कि सीरियल कॉपी हो या वो रैंडम हो भी। अब आपने उनसे स्टेट बैंक से लेना किस तरह है? कोविड के दिनों के मैं आपको तरीका कार बता रहा हूँ। या उससे पहले क्या होता था, आप जाते थे, लाइन में लगते हैं, तो उन्हें कहते हैं यार हमें प्राइस बॉन्ड चाहिए। वो एक दिन में आपको 2 कॉपियां दे सकते हैं, इससे ज्यादा कॉपियां नहीं देते। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वहां ऐसे लोग भी मौजूद है जो मिली भगत के साथ एक बंदा 50-50 कॉपियां भी लेके जा रहा होता है। ये अंदर से मिले होते हैं, स्टेट बैंक के अंदर का अमला मिला होता है। लेकिन हम जैसे जब लोग जाते हैं, वो कहते हैं कि 2 कॉपी से ऊपर नहीं लेना, वो भी अपनी पसंद की कॉपियां देते हैं। आजकल के दिनों के मैं आपको बताता हूँ, आजकल के दिनों में कि कोविड की वजह से उन्होंने पैसों से नहीं वो आपको देंगे प्राइस बॉन्ड। उसके लिए वो उसका तरीका कार ये है कि आप घर से चेक बना कर ले जाएं स्टेट बैंक के नाम। उनकी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा कि किसके नाम पे चेक बनना है। चेक बना के ले जाएं, वो आप चेक जमा कराएंगे लाइन में लाके, वो आपको पर्ची देंगे। उसके बाद आपने 2 दिन बाद आपने जानना है, क्योंकि 2 दिन तक उनके अकाउंट में चले जाएंगे पैसे। फिर आपने लाइन में लगना है, वहां की अलग लाइन होगी, आप उन्हें पर्ची देंगे, वो आपको 2 कॉपियां दे देंगे। अगर आप ज्यादा कॉपियां लेना चाहते हैं, मैं उसका भी आपको तरीका बता देता हूँ। आप इस तरह करें कि डेली जाएं, आपने चेक बनाया, वहां जमा करवाया, फिर अगले दिन के फिर चेक जमा कराया, वो आपको पर्ची दे देंगे। फिर अगले दिन की आपने चेक जमा करा, पर्ची दे देंगे। आप पर्चियां इकट्ठी करें, 20 पर्चियां होंगी, आपको 40 कॉपियां चाहिए थी। फिर आप एक दिन लाइन में लगे, वहां वो 20 पर्चियां दें, वो आपको 40 कॉपियां मिल जाएगी। ये एक कोविड के दिनों में स्टेट बैंक में ये तरीका कार चाह रहा है। बदकिस्मती से स्टेट बैंक वालों ने अपना कोई ऐसा चैनल नहीं बनाया जिससे वो बताएं। होता यह है कि आम बंदा कोविड के दिनों में वहां जाता है, वो पैसे लेके जाता है, लेकिन उससे कॉपी मिलती कोई नहीं है, वो बाहर आ जाता है, उसे वहां कोई कॉपी इस तरह की प्राइस बॉन्ड कॉपी नहीं मिलती, और वहां फैसिलिटेट करने का कोई तरीका कार ही कोई नहीं है। और एक बेहतर तरीका यह है कि आप सुबह तकरीबन 9 बजे स्टेट बैंक ओपन होता है, आप 9 से पहले तकरीबन 8:30 वहां पहुंच जाए। क्योंकि अगर आप 9 बजे के बाद गए तो समझे फिर आप 1:30 बजे ही निकलेंगे। एक लाइन होती है, एक बंदे को कम से कम 20 मिनट लग जाते हैं। एक तो वो इतने स्लो है, और एक बंदे का इतने काम होते हैं, उसने कॉपियां ढेर सारी लेनी होती हैं, या उसने कैश कराना है, वो पूरे पता नहीं भले के उठा के ले आता है। 50-50 कहता है ये मैंने प्राइस बॉन्ड कैश कराने, तो एक बंदे पे काफी आधा घंटा लग जाता है सब बाजुकात। तो कोशिश करें कि 8:30 वहां स्टेट बैंक के बाहर खड़े हो जाएं। और एक और तरीका आपको बता दूं, आप मोबाइल लेकर ना जाएं। अगर मोबाइल वो मोबाइल आपसे बाहर ही जमा कर लेंगे। अगर मोबाइल जमा कराने की लाइन में लाके, तो वहां आपका टाइम वेस्ट होगा। सीधा आप अंदर जाएं, मोबाइल ना लेकर जाएं, वो भी आपका टाइम बचेगा। तो ये तरीका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नूहा राशिद और ख्वाजा कासिम जो है इनका बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैनल है, बहुत सी इंफॉर्मेशन है, और अब तो इन्होंने ब्लॉग्स करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग ज़रूर इनकी वीडियोस को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को और बतानी थी कि हर साल जो कुरानदाजी होती है
उसका स्केड्यूल सेम ही रहता है, उसका शेड्यूल सेम ही रहता है। मिसाल के तौर पर पहले नंबर पर लिखा हुआ है कि 1 जनवरी को होती है 15,000 की। 15,000 तो आप तो ख़त्म हो गया, वैसे मैं बताना चाह रहा हूँ। कुरानंदाज़ी जो होती है पहली तारीख को होती है या 15 तारीख को होती है। पहली तारीख को होती है या 15 तारीख को होती है। अगर उस दिन छुट्टी हुई, हफ्ता या इतवार हुआ या कोई और छुट्टी का दिन है, फिर वो दिन छोड़ के उससे अगले दिन होती है। आप एक ही तस्वीर रख लें। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास 2021 का कार्ड मौजूद है, ठीक है। अगर मैं 2026 को भी यूज़ करूँ तो सेम रहेगा। 2018 का कार्ड अगर मैं कहूँ मेरे पास 2021 आ गया, ये क्या करामत रहेगा? ये बिल्कुल करामत रहेगा। अब ये देखें, ये लिखा हुआ है 15 अगस्त 2018, इस पर लिखा 15 अगस्त को कुरानंदाज़ी होती है 1500 वाली। तो मुझे पता लग गया कि 1500 को 15 अगस्त को 1500 वाली कुरानंदाज़ी होती है और 15 अगस्त को 100 वाली कुरानंदाज़ी भी होती है। अब 2021 में आप देखें, अब 15 तारीख को तो 15 अगस्त 2021 को इतवार था, इसलिए मुझे पता है कि इतवार को तो कुरानंदाज़ी नहीं होगी। अब 16 अगस्त को कुरानंदाज़ी होगी। अब ये 16 तारीख को सोमवार वाले दिन, मंडे वाले दिन कुरानंदाज़ी हुई है 1500 वाले की और 100 वाले की। अब यहाँ जितने भी दिन है देख लें, सब को हुई है। ये 2 तारीख आ गई क्योंकि 1 जुलाई की यहाँ छुट्टी थी, और 15 जुलाई को ये, फिर 2 अगस्त को, फिर 16 अगस्त को, 2 अगस्त और 1 अगस्त और 15 अगस्त को इसलिए नहीं हुई क्योंकि संडे था। इस तरह 15 सितंबर, अब 1 अक्टूबर, और ये देखते जाएं। इस तरह ये सारा आपके पास है, ये अपने पास सेव कर लें तो आपको ये काम आएगा। आपको पता लग जाएगा किस दिन कौन सी कुरानंदाज़ी होनी है। अच्छा, एक और चीज़ नोट करें कि हर 15 दिन बाद कुरानंदाज़ी होती है, ठीक है। ये तो आपने नोट कर लिया। और दूसरे नंबर पे साथ लिखा हुआ है कि ये लाहौर कुरानंदाज़ी हुई, ये फैसलाबाद, कोयटा, रावलपिंडी, हैदराबाद, पेशावर, तो मुल्तान, यहाँ पे कुरानंदाज़ी हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ उसी इलाके के लोगों को मिलेगा। ये इन चीज़ों पे आपने ध्यान ही देना, ठीक है ना। कुछ लोग परेशान होते हैं कराची में कुरानंदाज़ी हुई है, क्या सिर्फ कराची वालों के लिए? ये मुजफ्फराबाद कुरानंदाज़ी हुई है तो क्या सिर्फ मुजफ्फराबाद वालों के लिए इनाम है? नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए। ये जहाँ मर्ज़ी कुरानंदाज़ी करें, आपको इनाम से घर है, इनाम से गर्ज है, ठीक है। इसके अलावा प्राइस बॉन्ड कौमी बचत के अलावा आपको बैंक ऑफ पंजाब से मिल सकते हैं, और इसके अलावा कुछ प्राइवेट बैंक भी हैं जहाँ से आप ये ले सकते हैं प्राइस बॉन्ड वगैरह। वो आपसे बैंक वाले आपसे पैसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे।